हेलो दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लिए लेकर एक नया वीडियो जो आधारित राजस्थान के लोक देवता पर। यह है राजस्थान की लोक देवता पार्ट 1। तो आज हम राजस्थान की लोक देवता पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक देवता। तो राजस्थान की लोक देवता पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कुछ बेसिक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, जो बेसिक वर्ड्स है वो है निम्न है। तो जो पहला जो है वर्ड है वो है खवी। क्या है? खवी। खवी का जो अर्थ होता है वो होता है बिना सिर के लोक देवता। बिना सिर के लोक देवता। बिना सिर के लोक देवता। बिना सिर के लोक देवता खवी कहलाता है। उसके बाद में जो शब्द है वो है बायासा। क्या? बायासा। बायासा इसका अर्थ होता है सामूहिक जौहर का स्थान। सामूहिक जौहर का स्थान। अगला जो वर्ड है वो है जातरू। क्या? जातरू। जातरू शब्द से तात्पर्य है पैदल तीर्थ यात्री। पैदल तीर्थ यात्री। पैदल जो तीर्थ यात्री होते हैं वो जातरू कहलाते हैं। जैसे रामदेव जी का मेला लगता है तब लोग पैदल ही उनके मेले के लिए जाते हैं तो वो जातरू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जातरू। तो अगला जो वर्ड है वो है पर्चा देना। क्या है? पर्चा देना। पर्चा देना किसी लोक देवता द्वारा किया गया चमत्कार या उन लोक देवता का प्रकट होना। लोक देवता द्वारा किया गया चमत्कार। किया गया चमत्कार क्या कहलाता है? पर्चा देना। उसके बाद जो अगला जो वर्ड है वो है क्षेत्रपाल। क्या है? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल शब्द से तात्पर्य है स्थानीय स्तर के लोक देवता। यानी कि स्थानीय लोक देवता जो होते हैं वो क्षेत्रपाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षेत्रपाल। उसके बाद जो अगला जो वर्ड है वो है मीठे मामा। क्या है? मीठे मामा। मीठा मामा। मीठा मामा से तात्पर्य है वे लोक देवता जिन्हें मीठी प्रसाद चढ़ाई जाती हैं। जैसे लापसी है, गुगरी। ऐसे लोक देवता जिन्हें मीठी प्रसाद चढ़ाई जाती है। जैसे लापसी मीठी होती है, मुंह में पानी ना जाए अभी। और गुगरी तो ये हमारे मीठे मामा जिनके मीठी प्रसाद का भोग लगाया जाता है। उसके बाद में आता है खारे मामा। मीठे मामा है तो खारे मामा भी होंगे। तो आगे देखिए खारे मामा। खारे मामा से तात्पर्य वे लोक देवता जिन्हें शराब का भोग लगाया जाता है। क्या? शराब का भोग लगाया जाता है। शराब या मांस। जिन्हें शराब या मांस की इच्छा चढ़ाई जाती है। तो उन्हें कहते हैं हम खारे मामा। तो ये है कुछ बेसिक वर्ड्स जिनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। खवी बिना सिर के लोक देवता। बायासा सामूहिक जौहर का स्थान। जातरू पैदल तीर्थ यात्री। पर्चा देना लोक देवता द्वारा किया गया चमत्कार। क्षेत्रपाल स्थानीय लोक देवता। मीठा मामा ऐसे लोक देवता जिन्हें
मीठी प्रसाद चढ़ाई जाती है जैसे लापसी और गुगरी। उसके बाद में आते हैं हमारे खारे मामा, जिन्हें शराब या मांस की प्रसाद चढ़ाई जाती है। तो ये हमारे खारे मामा। एक बार फिर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट जल्द ही मिलते रहे। तो आगे देखिए, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता ही हैं। और अब मैं बताता हूं राजस्थान के पंच पीर। क्या राजस्थान के पंच पीर? तो देखिए आगे, राजस्थान के 5 पीर है जिन्हें पंच पीर कहते हैं। पंच पीर, पीर शब्द जो है उसका उपयोग मुस्लिम संप्रदाय अपने देवता को पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर। तो हमारे जो राजस्थान के जो पंच पीर है उन्हें याद करने की ट्रिक है गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो, हमें दो। गोगा जी, गोगा जी। रामदेव जी, रामदेव जी। पाबू जी, पाबू जी। हड़बू जी, हड़बू जी। और मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। हमारे 5वें पंचपीर है मांगलिया। तो ये है राजस्थान के पंचपीर, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। तो इन्हें याद करने की ट्रिक जो है वो है गोरापा हमें दो। क्या दो? गोरापा। हर किसी को गोरापा चाहिए होता है तो इसलिए कहते हैं गोरापा हमें दो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है गोगा जी। कौन है? गोगा जी। तो गोगा जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोगा जी ये हमारे पहला लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी तो थे वो चौहान वंश के हैं, चौहान वंशी। कौन है? चौहान। उसके बाद में जो बताता हूं कि गोगा जी को जन्म है वो 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ। जन्म 946 ईस्वी ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में हमारे गोगा जी का जन्म हुआ है और वो 946 ईस्वी में। अब बात करते हैं इनके पिताजी और इनकी माता के बारे में। इनके जो पिता थे वो थे जेवर जी। कौन थे? जेवर जी। और जो माता थी वो थी बादशाह देव। पिता जेवर जी और माता थी बादशाह देव, बादशाह देव। तो ये है इनके पिता और ये उनकी माता। अब बात करते हैं इनके गुरु की। जो गोगा जी के गुरु थे वो थे गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। किनके गुरु थे? गोगा जी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि गोरखनाथ जी किसके गुरु थे? तो वो थे गोगा जी के। गो से आप याद रख दें कि गोगा जी और गोरखनाथ जी। तो आगे देखिए, गोगा जी की जो पत्नी थी वो थी केलम दे। कौन थी? केलम दे। पत्नी थी केलम दे। कौन थी? केलम दे। तो ये सामान्य जानकारी है हमारे गोगा जी संबंधित। 946 ईस्वी ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जेवर जी, माता बादशाह दे, पत्नी केलम दे, गुरु गोरखनाथ जी और ये चौहान वंशी थे। कौन थे? चौहान वंशी। तो आगे देखिए, गोगा जी गायों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, आपको महमूद गजनवी के बारे में पता होगा। इसके बारे में आपने सुना होगा कि इसने
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहां से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहां से हीरे जवाहरात अत्यंत अमूल्य वस्तुओं को इसने चुराया और इनको चुराने के बाद इन्हें अपने देश ले जाने के लिए इनके पास साधन नहीं थे। तो महमूद गजनवी के सैनिकों ने ददरेवा चूरू से वहां से गाय चुराई। तब गोगा जी ने उनकी रक्षार्थं महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक उपाधि दी, वो है जाहर पीर। कौन सा पीर? जाहर पीर। जाहर पीर। तो गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। और गोगा जी ने अपने गायों की रक्षा की। तो आगे देखिए, जाहर पीर यानी जिंदा देवता। जाहर पीर जिंदा देवता। गोगा जी समझ में एक और बात आती है कि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाई सुरजन और अर्जुन के साथ भी युद्ध किया था। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए, तो देखिए, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ युद्ध किया। तो इसलिए गायों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। एक बार अपनी क्वालिटी चेक लेता हूं। तो देखिए, ये हमारे गोगा जी संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने मौसेरे भाई के साथ ही युद्ध किया था। तो देखिए आगे, गोगा जी संबंध में बात आती है कि गोगा जी की शीर्षमेढ़ी कहां पर है? आपको पता होगा कि शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू में ही स्थित है और धूरमेढ़ी एक और है जो गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में है। शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू में स्थित है और धूरमेढ़ी जो कि गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगामेढ़ी हनुमानगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट बात है शीर्षमेढ़ी और धूरमेढ़ी के बारे में कि शीर्षमेढ़ी कहां स्थित? ददरेवा चूरू में और धूरमेढ़ी गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में। एक युद्ध के अंतर्गत हमारे गोगा जी का सिर कट के अलग हो गया था। वो था स्थान ददरेवा चूरू और इनका धड़ युद्ध करते करते इन्होंने बिना सिर के युद्ध करते हुए गोगामेढ़ी पहुंच गए हनुमानगढ़ और वहां इनकी धूरमेढ़ी बनाई गई, वहां उनकी समाधि बनाई गई और शीर्षमेढ़ी में भी इनकी एक समाधि है। तो देखिए आगे, हमारे जो गोगा जी हैं वो सुरजन और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो कि वो स्थान था गोगामेढ़ी हनुमानगढ़। कहां वीरगति को प्राप्त हुए? गोगामेढ़ी हनुमानगढ़। तो आगे देखिए, गोगा जी का जो मेला है वो गोगा नवमी को होता है। इनका मेला गोगा नवमी को इनका मेला लगता है और कहां लगता है? गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। एक मिनट, मैं अपने क्वालिटी चेक लेता हूँ कैमरे की। ओके, परफेक्ट है। गोगा नवमी के दिन का मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को। भाद्रपद
भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट खींच लें, उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए आगे, तो गोगा जी के संबंध में एक बात आती है कि गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं। इनके थान होते हैं और किसान हल जोतने से पूर्व अपने हल को एक राखी बांधता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी, और वो 9 गांठ की राखी होती है। किसान हल जोतने से पूर्व अपने हल को 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधता है ताकि उसकी फसल बहुत ही अच्छी हो। तो ये आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 9 गांठों वाली राखी किसान किस देवता के संदर्भ में बांधता है, तो वो हमारे गोगा जी हैं। कौन है? गोगा जी। गोगा जी को सांप रक्षक देवता भी कहते हैं। गोगा जी को सांप रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप रक्षक देवता। अब जो गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो स्थान है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। मुख्य मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मुख्य मंदिर है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जो इनका मंदिर है वो है मकबरे नुमा है। मकबरे नुमा मंदिर। अब इनका जो मंदिर है वो इस प्रकार है, जैसे कि ये मंदिर है और इसके ऊपर ये मकबरा बनाया गया है। ये इस मकबरे का निर्माण कराया है फिरोज शाह तुगलक ने। और जो वर्तमान स्वरूप में जो ये गोगा जी का जो गोगामेड़ी मंदिर है वो बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इनका स्वरूप दिया है। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। इससे पता चलता है कि गोगा जी का जो मेला है, मुख्य मंदिर गोगामेड़ी में जो स्थित है, वो मुस्लिम और हिंदू दोनों के ही कलाओं की संयुक्त कलाओं से निर्मित है। और जो हमारे गोगा जी का जो यह मंदिर है, मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। जो प्रवेश द्वार है ये, यहां पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो देखिए आगे, मुस्लिम समुदाय के लोग गोगा जी को गोगा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा पीर। इन्हें क्या कहते हैं? गोगा पीर। तो देखिए हमारे गोगा जी संबंधित आगे की बात है वो है, इनके जो अन्य मंदिर है वो है ओल्डी सांचोर, जो कि जालोर में स्थित है। ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। अन्य मंदिर गोगा जी की ओल्डी, जो कि सांचोर जालोर में स्थित है। ये हमारे गोगा जी संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए आगे,
हमारे जो गोगा जी की जो घोड़ी थी वो थी नीली घोड़ी। कैसी घोड़ी थी? नीली घोड़ी। उसे नीली घोड़ी कहता है, घोड़ी, नीली घोड़ी। तो दोस्तों एक बार आप इसे देख लें एक बार और इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखते समय आप अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखें। तो दोस्तों देखिए आगे हमारे अगले जो लोक देवता है वो है हड़बू जी। कौन है? हड़बू जी, जो एक पंचपीर है। पंचपीरों में इनका भी नाम शामिल है। तो कौन है? हड़बू जी। तो अगले जो लोक देवता है वो है हड़बू जी। हड़बू जी। तो हम पढ़ेंगे हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी का जो जन्म हुआ वो कहां हुआ? बुडेल नागौर में। कहां हुआ? बुडेल नागौर में। जन्म बुडेल नागौर में हुआ। जन्म बुडेल नागौर में। इनके जो पिता थे वो थे मेहाजी, पिता मेहाजी। और इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी, गुरु बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी के गुरु थे। तो दोस्तों देखिए आगे हड़बू जी के संबंध में अगली जो बात बता रहा हूं मैं आपको वो है कि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या थे? हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन से भाई? मौसेरे भाई, नहीं मौसी के लड़के, मौसेरे भाई। तो देखिए आगे हड़बू जी के ही समकालीन, हड़बू जी के ही एक समकालीन थे मारवाड़। एक मिनट। मारवाड़ की राजधानी एक समय थी मंडोर, जिसके शासक थे रणमल। जिसके शासक थे रणमल। कौन थे? रणमल। रणमल युद्ध में कहा इनकी मृत्यु हुई? चित्तौड़ में। और रणमल के पुत्र कौन थे? राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। राव जोधा रणमल के पुत्र थे। रणमल की मृत्यु चित्तौड़गढ़ में हुई। मृत्यु चित्तौड़ में हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात मंडोर पर मेवाड़ के शासकों द्वारा अधिकार कर लिया गया। कौन से शासक? मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासकों द्वारा, मेवाड़ के शासकों द्वारा अधिकार कर लिया गया मारवाड़ मंडोर पर। तो रणमल की तो राव जोधा यहां से कहां भाग गए? यानी कि राव जोधा जो है कोहनी गांव में इन्होंने शरण ली। कोहनी गांव में, कोहनी गांव में इन्होंने शरण ली। क्या ली? शरण। और यहां थे हमारे हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। और कोहनी गांव में शरण ली और राव जोधा हड़बू जी के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? हड़बू जी के पास। हड़बू जी के पास पहुंचे और हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया मंडोर विजय का। मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया। और इन्होंने कटार इन्हें भेंट की। कौन? क्या? कटार भेंट की। तो हमारे हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया और इन्हें एक कटार भेंट की। तो हमारे हड़बू जी ने किन्हें कटार भेंट की थी? राव जोधा को। तो देखिए आगे राव जोधा ने उसके बाद मंडोर विजय प्राप्त की और इन्होंने राव जोधा ने युद्ध के विजय के बाद इन्होंने हड़बू जी को बेंगटी का क्षेत्र दिया। बेंगटी का क्षेत्र दिया। किन्हें दिया? हड़बू जी को। और हड़बू जी ने बेंगटी क्षेत्र में असहाय अपंग गायों की
बेंगटी के क्षेत्र में इन्होंने हड़बू जी ने क्या किया, असहाय अपंग गायों की देखभाल की। हड़बू जी ने अपने बेंगटी क्षेत्र में अपने बैलगाड़ी से असहाय अपंग गायों की देखभाल की। तो देखिए आगे, अब इनका जो मंदिर, मुख्य मंदिर से संबंधित जो बात आती है वो है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी में है। कहां है? बेंगटी। मुख्य मंदिर बेंगटी में है और यहां इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किनकी? बैलगाड़ी की पूजा, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किनकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये हमारे हड़बू जी संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसे देख लें। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। किनके बारे में? मेहाजी मांगलिया के बारे में। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको मैं और ही मजेदार तरीके से नए वीडियोस लाके दूं। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो अगले जो लोक देवता है वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया ये है हमारे पंचपीरों में, ये भी एक है मेहाजी मांगलिया। वो याद करो ट्रिक, गुरापा हमें दो, मे से तात्पर्य था मेहाजी मांगलिया। अब जो मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो है जोधपुर के ओसिया के निकट बापड़ी गांव में। जोधपुर के ओसिया के निकट, ओसिया के निकट बापड़ी गांव में इनका क्या है? मंदिर। हमारे मेहाजी मांगलिया को गायों की रक्षा, मेहाजी जो मांगलिया है वो गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसलमेर के एक शासक थे, जैसलमेर के एक शासक थे, जैसलमेर के शासक थे राणकदेव, राणकदेव जो कि जैसलमेर के क्या थे? शासक थे। राव राणकदेव, राव राणकदेव जिन्होंने गायें चुराई। किनकी? मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की, मुस्लिम संप्रदाय की गायें चुराई और ये लोग हमारे मेहाजी मांगलिया के पास आए और मेहाजी मांगलिया ने और इनके राव राणकदेव के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ और हमारे मेहाजी मांगलिया गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को यहाँ प्राप्त हुए। कहाँ हुए? इनके साथ युद्ध करते हुए क्या हुआ? वीरगति को प्राप्त हुए और इन्होंने गाय की रक्षा की। तो दोस्तों देखिए, इनकी जो पूजा की जाती है वो की जाती है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इस दिन जन्माष्टमी होती है। क्या होती है? जन्माष्टमी। और इसी दिन इनकी पूजा की जाती है, इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इनका जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। क्या नाम था? किरण काबरा। पूजा भाद्र कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को और घोड़ा जो था वो था किरण काबरा, किरण
काबरा इनका घोड़ा था। तो दोस्तों देखिए आगे, मेहाजी मांगलिया जो थे वो कामड़िया पंथ में दीक्षित थे। किस पंथ में? कामड़िया पंथ में। और मेहाजी मांगलिया की जो पूजा करते हैं, जो भोपे होते हैं, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वंश वृद्धि। उनकी पूजा जो भोपे करते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। वंश वृद्धि नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है, इनकी पूजा करते हैं जो भोपे, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए आगे, हमारे जो मेहाजी मांगलिया है उन ये कामड़िया पंथ में दीक्षित हुए हैं। किस पंथ में? कामड़िया पंथ में। कामड़िया पंथ में दीक्षित हुए हैं। कामड़िया पंथ में क्या हुए? दीक्षित हुए हैं। तो ये हमारे मेहाजी मांगलिया संबंधित बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। एक बार आप इसे ध्यान से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट खींच लें ताकि आपको याद करने को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के अपडेट जल्दी ही मिलते रहे। तो आज हमने गोगा जी के बारे में, हड़बू जी के बारे में, मेहा जी के बारे में पढ़ा है। तो आपको यदि राजस्थान के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा, तो कल मैं जल्दी पार्ट 2 लेके आऊंगा।